गोवा एक ऐसी बेहतरीन जगह जहां इंडिया का हर टूरिस्ट आना चाहता है। वैसे तो गोवा में बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप घूम सकते हो, इतनी सारी जगहें हैं कि एक वीडियो में उसे कवर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने टॉप 10 जगह निकाली है गोवा की जहां पर घूमना बनता ही बनता है। तो अगर आप 3 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं या 5 दिन के ट्रिप पे या फिर उससे ज्यादा, तो हो सके तो मैक्सिमम जगह कवर करने की जरूर सोचिएगा। तो शुरू करते हैं गोवा की टॉप 10 जगहें। नंबर 10 केसरवल वाटरफॉल्स। केसरवल वाटरफॉल्स साउथ गोवा में पड़ता है और इस वाटरफॉल का पानी फेमस है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। यह पड़ता है कोटलिम विलेज के बहुत पास और वहां पहुंचने में एयरपोर्ट से आपको लगेंगे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। केसरवल वाटरफॉल जाने का सबसे बेस्ट टाइम है जुलाई या अगस्त के टाइम, जब मानसून होता है उस टाइम उस वाटरफॉल में सबसे ज्यादा पानी होता है। और अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के टाइम वहां जा रहे हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस टाइम आप बिल्कुल ना जाएं। भाई जो मेरे पीछे केसरवल वाटरफॉल्स देख रहे हो, अभी तो इसमें पानी ज्यादा है नहीं। वैसे तो ये वाले वाटरफॉल्स का बेस्ट टाइम है विजिट करने का जुलाई अगस्त का, जब रेनी सीजन आता है यहाँ पे थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है। मेरा एक छोटी सी आपको लोगों को एक हिदायत है, एक वार्निंग है, भैया ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल मत आना क्योंकि पानी है ही नहीं बिल्कुल। देखो जरा सा एक छोटा सा वहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा झरना है, इस टाइम पे नहीं आओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। केसरवल वाटरफॉल एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है साउथ गोवा की, लेकिन तभी जब वहां पानी होता है। केसरवल जाने का सबसे बेस्ट टाइम प्रेफर जो किया जाता है वो है डे टाइम, और वहां जाने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। हमारा सजेशन ये रहेगा कि वहां जाने के लिए आप अपनी खुद का व्हीकल हायर करें, जैसे स्कूटी या गाड़ी। अगर नहीं तो आप वहां टैक्सी या ऑटो से भी जा सकते हैं। नंबर 9 पे हमने रखा है दूधसागर वाटरफॉल्स को। दूधसागर वाटरफॉल्स पड़ता है गोवा के संगम तालुका इलाके में और ये गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल है और लिटरली इसका मतलब दूध का सागर है, सी ऑफ मिल्क। दूधसागर घूमने का बेस्ट टाइम वैसे तो मानसून सीजन है, लेकिन पूरे साल दूधसागर वाटरफॉल में हमेशा पानी रहता है। आप कभी भी वहां जाएंगे तो आपको वहां फॉल्स मिलेंगे, क्योंकि दूधसागर वाटरफॉल गोवा की मेन सिटी से काफी दूर पड़ता है, तो इसलिए आपको वहां जाने के लिए टैक्सी की अलग से बुकिंग करनी पड़ेगी। इनफैक्ट टैक्सी आपको डायरेक्ट दूधसागर तक नहीं ले जा सकती, वो दूधसागर के एंट्री पॉइंट तक ले जाएगी, वहां से आपको जीप करके दूधसागर तक जाना पड़ेगा। और जीप से उतरने के बाद भी आप 1 से 1.5 किलोमीटर की माउंटेन ट्रैकिंग करते हुए दूधसागर पहुंचेंगे। लेकिन दूधसागर पहुंचने के बाद आपको अपनी इतनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सिटी से दूधसागर पहुंचना और वापस आने की कॉस्ट तकरीबन आपको पड़ जाएगी 1200 रुपए, और वहां से जो जीप आपको दूधसागर तक ले जाएगी उसकी कॉस्ट तकरीबन आपको पड़ेगी 400 से 450 रुपए। इस कॉस्ट में आपकी लाइफ जैकेट और बाकी फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। दूधसागर घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन लग सकता है, इसलिए अपनी आइटिनरी में आपको एक पूरा दिन दूधसागर के लिए डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। दूधसागर पूरे साल नहीं खुला होता, उसका सीजन अक्टूबर से शुरू होके मई तक चलता है। और अगर आप एक बहुत ही सुंदर जगह देखना चाहते हैं तो दूधसागर आप ही के लिए है। 8th पे है हार्ट शेप्ड लेक। हार्ट शेप्ड लेक एक ब्लू लगून है जो साउथ गोवा में बोगमालो बीच के पास है। हालांकि यहां जाने का रास्ता बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं है और काफी सारे टूरिस्ट भी इस जगह के बारे में नहीं जानते, लेकिन यहां पर आने के बाद आप बिल्कुल अपनी ये ट्रिप रिग्रेट नहीं करेंगे। भाई पहुंच चुके हैं हार्ट शेप्ड लेक और यहाँ की फीलिंग मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही जबरदस्त नेचर की ब्यूटी है ये जगह। हार्ट शेप लेक वो जगह है जिसके 3 तरफ समुंदर और एक तरफ हार्ट की शेप में बना हुआ एक छोटा सा ब्लू लगून है। इस जगह के नजारे आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये गोवा की एक बहुत ही बड़ी हिडन अट्रैक्शन है। यहाँ से 3 तरफ समुंदर है और बस हमारे पीछे की तरफ जो एक तरफ है वो पहाड़ी है। ये फील, ये वाला फील गोवा में कहीं और नहीं आ सकता। एंड दिस इज वन ऑफ द हिडन जेम ऑफ गोवा। हार्ट शेप लेक में जाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सनसेट के टाइम। हालांकि ये पूरे दिन खुला है और यहाँ आने की कोई फीस भी नहीं है, फिर भी हमारा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो सनसेट देखने के लिए विजिट करें। अगर आपने अपनी पर्सनल स्कूटी या बाइक हायर कर रखी है तो आप अपना व्हीकल डायरेक्टली हार्ट शेप लेक तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टैक्सी करके आ रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट की माउंटेन ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है। अगर आप हार्ट शेप लेक गए तो आपका घंटों टाइम वहां बीत सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 7 बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च जो कि मशहूर है ओल्ड गोवा चर्च के नाम से, गोवा का सबसे फेमस चर्चेस में से एक है। इस चर्च में गोवा के मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट जरूर करते हैं। ओल्ड गोवा चर्च 15th सेंचुरी में बनाया गया था और माना जाता है कि ये चर्च बहुत ही कीमती पत्थरों से बना है। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के अवशेष रखे गए हैं जो कि एक कॉफिन में रखे हैं और जो टूरिस्ट के देखने के लिए अवेलेबल है।
ओल्ड गोवा चर्च की टाइमिंग मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक है और संडे को ये चर्च खुलता है सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। नंबर 6 पे है व्हाइट चर्च। व्हाइट चर्च का असली नाम द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन है। ये गोवा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक है। इसे बनाया गया था 17th सेंचुरी में कैपिटल सिटी ऑफ गोवा पंजिम में। तुम्हें पता है चर्च का असली नाम क्या है? नहीं। द लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्चेस, पूरे चर्च का नाम। व्हाइट चर्च आने की कोई फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा सजेशन ये रहेगा कि इस चर्च में आने के लिए आपको टैक्सी से ही आना चाहिए। नंबर 5 पे है कसिनो एंड क्रूजेस ऑफ गोवा। गोवा हमेशा उन लोगों के लिए एक सबसे जबरदस्त डेस्टिनेशन रहा है जो अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा मस्ती करना चाहते हैं। तो गोवा के कसिनो क्रूजेस इस चीज के लिए बेस्ट जगह है और इंडिया के सबसे बढ़िया कसिनोज आपको गोवा में ही मिलेंगे। गोवा के कसिनो क्रूज पंजिम की मंडोवी रिवर पे स्थित है और उन क्रूजेस पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा। इन क्रूजेस की टिकट्स में आपका फूड, ड्रिंक्स एंड एंटरटेनमेंट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। प्लस इन टिकट्स में आपको मिलते हैं फ्री के प्लेइंग चिप्स जिनको यूज करके आप कसिनो में अपना लक इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द चेक इन प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टन जैक का हमने चेक इन किया। ऑनलाइन हमने सारी पेमेंट कर दी थी ऑलरेडी, तो हमें बस वहाँ पे जाना पड़ा और हमें ये ग्रीन कलर का बैंड मिला है। दिस इज आई थिंक फॉर प्रीमियम टिकट। वीआईपी टिकट का कुछ और अलग कलर का ब्रांड होता होगा। हालांकि अगर आप कसिनो खेलना नहीं चाहते तो भी ये जगह फैमिली या फ्रेंड्स के साथ विजिट करना जरूर बनता है। गोवा के कसिनो क्रूजेस ऑलमोस्ट 24 आवर्स खुले होते हैं और इन पे जाने की टिकट 1500 रुपए पर हेड से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपकी खाना, हार्ड ड्रिंक्स और एंटरटेनमेंट इंक्लूडेड होता है। खुशी देखो अनुज की खाना देख के। ये अनुज का एक डिश, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पूरी शाही थाली लगा रखी है। भाई खाना खाओ तो ढंग से खाओ और मन कसिनो क्रूजेस में जाने का बेस्ट टाइम डिनर टाइम है और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आप लेके चलिएगा क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम जरूर लगता है। नंबर 4 पे है अगवाड़ा फोर्ट। अगवाड़ा फोर्ट गोवा के कैंडोलिम इलाके में पड़ता है। ये फोर्ट और इसका लाइट हाउस 400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और यहाँ गोवा के सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगवाड़ा फोर्ट से अरेबियन सी का ऐसा नजारा दिखता है जो आपको कहीं और से नहीं दिख सकता और 17th सेंचुरी का ये फोर्ट डेफिनेटली आपकी आइटिनरी में जरूर होना चाहिए। अगवाड़ा फोर्ट में जाने की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है और यूजुअली यहाँ जाने की कोई टिकट नहीं होती, लेकिन कोविड के बाद यहाँ की एंट्री 20 रुपए की कर दी गई है। ये क्या बता रहे थे आप? 3 चीजें कौन है, किसके लिए फेमस है? सबसे ज्यादा फोटोजेनिक एरिया जो यहाँ पर है, जहाँ पे फोटो खींच सकते हैं। अच्छा। अगवाड़ा फोर्ट में कैमरा और वीडियो कैमरा ले जाना अलाउड है और यहाँ आप दिन के किसी भी टाइम जा सकते हैं। हर टाइम यहाँ का व्यू मार्वेलस ही रहता है। नंबर 3 पे है सैटरडे नाइट मार्केट। सैटरडे नाइट मार्केट गोवा की सबसे फेमस मार्केट्स में से एक है जो कि सिर्फ सैटरडे को लगती है। ये सिर्फ सैटरडे को नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में लगती है। ये अंजुना बीच से 4.5 किलोमीटर और बागा बीच से 3.7 किलोमीटर दूर है। सैटरडे नाइट मार्केट की टाइमिंग शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक रहती है और ये पूरे साल नहीं, सिर्फ नवंबर से अप्रैल तक लगती है। और ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं बट गोवा का एम्बियंस फील करने के लिए भी बेस्ट जगह है। इस मार्केट में जगह जगह आपको पार्टी जोन्स, लाइव म्यूजिक, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहां पे ऑर्गेनिक सैलेड, चॉकलेट वॉफल, ग्रीन फूड एंड लोकल डिलीशियस फूड भी आपको मिलेगा। सैटरडे नाइट मार्केट गोवा के हर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, मोस्टली यूरोपियंस एंड इंडियंस। ये फॉरेन टूरिस्ट के बीच ज्यादा पॉपुलर मार्केट है, स्पेशली हिप्पी कल्चर वालों के लिए। वैसे तो ये मार्केट नवंबर से अप्रैल तक खुली होती है, लेकिन आप इसको फुल्ली फंक्शनल देख पाएंगे दिसंबर से फरवरी तक। इस मार्केट में एंट्री की कोई फीस नहीं लगती और यहाँ की पार्किंग भी फ्री है बट पार्किंग स्पेस इज लिमिटेड। नंबर 2 पे है नॉर्थ गोवा का फेमस अंजुना, बागा और कालंगुट बीच। गोवा के बीचेस फेमस ही इन्हीं बीचेस की वजह से हैं। अंजुना, बागा और कालंगुट बीच ये नॉर्थ गोवा में एक ही स्ट्रेच में पड़ते हुए 3 बीचेस हैं और ये गोवा का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। बागा बीच ट्रैवल गाइड्स के द्वारा बताया गया सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है और यहाँ की नाइट लाइफ के तो क्या कहने। रात के टाइम बागा बीच के नजारे ही कुछ और होते हैं। वो सिर्फ बीच ही नहीं बट पार्टी करने के लिए एक जबरदस्त जगह बन जाती है। मैंने गोवा में इतना रायता फैला कभी देखा ही नहीं। मैं इतनी बार आया हूँ लेकिन अब तो हर जगह और कोई नाच रहा है। जहाँ जो खड़ा हो जाओ वहाँ नाचना शुरू हो जाओ। वही पार्टी है, वही पार्टी है। तो आप भी पार्टी वाले मूड में आ जाओ। और किस मूड में हूँ? बस मैं पार्टी करते करते ये निकलता मजे लो। अंजुना और बागा बीच पे लाइन से बहुत ही जबरदस्त तरीके के बीच रेस्टोरेंट है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं टू हैव योर डिनर। चीज नान बनाते हो, वो चीज अंदर डालते हो, ऊपर से डालते हो। आलू पराठा कर दो इस काम करो। दिन के टाइम बागा और कालंगुट बीच पे सारे तरीके के वाटर स्पोर्ट्स आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट एंड विंड सर्फिंग। बस हाथ मत छोड़। पानी घुस गया मुंह में, अब जाओ ऊपर।
इन्हीं तीनों बीचेस के स्ट्रेच पे आपको गोवा के सबसे जबरदस्त और सबसे सस्ते होटल्स भी मिलेंगे। पूरे गोवा में नॉर्थ गोवा की ये सबसे हैपनिंग प्लेस है जहां पे मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आते हैं। इन बीचेस पे आने की कोई फीस नहीं लगती और ये पूरे टाइम खुले हैं। हालांकि शाम को 6 बजे के बाद आप पानी में नहीं जा सकते फॉर सेफ्टी रीजंस। और नंबर 1 पे है टीटोज लेन। टीटोज लेन गोवा का ब्रांड बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के नाइट क्लब्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स की शॉप्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिजॉर्ट्स, भिन्न भिन्न तरीके के रेस्टोरेंट्स और होटल्स आपको मिलेंगे। भाई बरीटोज आए थे तो वहाँ का हमें चीज़ केक सबसे ज़्यादा पसंद है, बट स्नैक्स इनके पास कोई भी नहीं है तो हमने सब चीज़ केक लिया। टीटोज लेन 1971 में बना था जो कि बागा बीच तक जाता है। टीटोज लेन में आपको मल्टी कसीन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और गोवा की सबसे लेविश नाइट पार्टीज भी टीटोज लेन में ही होती हैं। टीटोज लेन नॉर्थ गोवा में अंजुना, बागा और कालांगुट के बीचों बीच पड़ता है और यहाँ के होटल्स गोवा के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में से माने जाते हैं। टीटोज लेन में आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और ये लेन पूरे टाइम खुली होती है। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। भाई टीटोज में स्टैग की 2,500 की एंट्री है और कपल की एंट्री है 2,000 रुपये। कवर क्या आते हैं, मतलब जो हम पैसे देंगे वो बिल में एडजस्ट हो तो गाइज ये थी वो 10 जगहें जो गोवा में हमें लगता है टॉप 10 पे होनी चाहिए। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो इन 10 जगहों को कवर करने की कोशिश जरूर करना। बाकी इनके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं लेकिन हर एक जगह हम एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते। इसलिए अगर आपको 3 दिन 5 दिन या उससे ज्यादा का भी प्लान बनाना है तो हमारे आइटिनरी वाली सेक्शन में जरूर जाके देखना कि हमने ये सारी जगहें उसमें किस तरीके से बांट रखी हैं। लेकिन अगर आपने ये 10 जगहें देख ली तो आप कह सकते हो कि आपने गोवा घूम लिया। अगर आप गोवा ऐसे ही घूमना चाहते हैं जैसे कि हम घूमे हैं तो गोवा ट्रिप की स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल गाइड आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी। लिंक का नाम है हाउ टू बुक योरसेल्फ गोवा, जिसको देख के आप गोवा की कंप्लीट बुकिंग करा सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, यहाँ की टॉप प्लेसेस टू विजिट हो, स्कूटी या गाड़ी बुक करना हो या फिर कौन से बीच जाएं, कौन सा बीच फेमस है, कहां पर खाना खाएं, होटल के आसपास क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। क्या ये वाला